नमस्कार, आप सभी का एग्जाम टॉपर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जो कि जेएनयू के फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में जो बीए, बीएससी और बीकॉम के लिए जो जनरल हिंदी का पेपर होता है वो ओल्ड पेपर लेके आए। तो देखिए, ये जो आपका है सिलेबस है, एक इसके अंदर आपके जो कि 3 इकाई रहेगी। 3 इकाई में पहली हिंदी भाषा की परिभाषा, प्रकृति और विविध रूप। दूसरा फिर इसके के अंदर हिंदी भाषा की विशेषताएं, क्रिया, विभक्ति, सर्वनाम, विशेषण एवं अवयव संबंधी कुछ जानकारी होनी चाहिए। फिर हिंदी की वर्ण व्यवस्था, फिर संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, और फिर हिंदी भाषा के ये जो चरण है इसके बारे में आपको जो डिटेल वीडियो चाहिए तो इसकी लिंक है जो कि दी गई है डिस्क्रिप्शन में। तो अपन सीधे चलते हैं पुराने पेपर पर। तो देखिए, ये जो कि आपके है बैचलर ऑफ साइंस, ये जो कि बीएससी का पेपर है। किसका है? बीएससी का पेपर है। जो जनरल आपके हिंदी का पेपर हुआ था वो वाला पेपर है। तो देखिए, इसके अंदर आपके 3 यूनिट है, जिसके अंदर पहला ये भाग पहली यूनिट है वो आपके 20 नंबर की है, दूसरी आपके 42 नंबर की है शायद, और तीसरी 8 नंबर की। ये सब पेपर आपके डिवाइड है, ठीक है। तो देखिए, पहला प्रश्न ये था कि अर्थ के आधार पर भाषा की लघुतम इकाई क्या है। तो ये जो कि आपके जितने भी पेपर होंगे ये सारे जो कि एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। जैसे कि इस बार संधि का सवाल पूछा कि संधि कितने प्रकार की है, तो अगली बार ये पूछेगा कि समास कितने प्रकार के। दूसरा प्रश्न है सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। अगला है मूल स्वर कितने होते हैं, लिखिए। तो इस बार देखो, जैसे कि लिखा है कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, तो अगली बार प्रश्न आएगा अकर्मक किसे कहते हैं, क्योंकि मैं अगला पेपर आपको बताऊंगा तो उसी से रिलेटेड ही होगा। तो संधि की परिभाषा लिखते हुए भेदों का नामोल्लेख कीजिए। 5वां प्रश्न की समास की परिभाषा लिखी। अब समास की परिभाषा इसकी जगह अगली बार दे देंगे कि संधि की परिभाषा लिखी। कि कृदंत जो कि किसे कहते हैं, मतलब जो प्रत्यय, तो अगली बार इससे रिलेटेड और कुछ आ सकता है। अगला है 7वां वाक्य की परिभाषा लिखी। इसकी जगह ये आ सकता है कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। अगला निषेधवाचक वाक्य में आपका क्या आशय, आप उससे क्या समझते। पदबंध किसे कहते हैं, और आवेदन पत्र से आप क्या समझते हैं, अर्थात आवेदन पत्र किसे कहते हैं। ये जो कि आपका प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का था, 2 अंक का, और प्रश्न थे 10। सारे प्रश्न करने थे, कितने अंक हो गए, 20 अंक, ठीक है। अगला इकाई 2। इकाई 2 से द्विगु एवं बहुब्री समास में अंतर बताइए, अर्थात इन दोनों के बारे में परिभाषाएं और इनके उदाहरण लिखने। अगली बार ये आ सकता है कि स्वर संधि और व्यंजन संधि के बीच में अंतर बताइए। स्वर संधि के भेदों को उदाहरण सहित लिखिए। अगली बार आ सकता है कि व्यंजन संधि के भेदों को उदाहरण सहित लिखिए। तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं, इसके भेदों को सोदाहरण समझाइए उदाहरण सहित। अगला है इकाई 3। इकाई 3 के अंदर भाषा संप्रेषण के विभिन्न चरणों को स्पष्ट कीजिए। इनकी भाषा संप्रेषण के जो कौन कौन से चरण है उनके बारे में आपको लिखना है। अगला हिंदी वाक्य रचना को सोदाहरण समझाइए। और 10वां प्रश्न के घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध उक्ति का भावार्थ लिखिए। जिस प्रकार से हमारे 6ठी 7वीं 8वीं 10वीं 12वीं क्लास में जो पद्यांश आते थे कबीर के, रहीम की, उस प्रकार से कि घर के व्यक्ति को अहमियत नहीं दी जाती है, जबकि बाहर के व्यक्ति को हम बहुत ही ज्यादा क्या देते, अहमियत देते, इस प्रकार की। और अब प्रश्न नंबर 11वां, इसका उत्तर देना आपको क्या है, अनिवार्य। इसका उत्तर आपको देना क्या है, अनिवार्य। तो देखिए, अगला इसका जो 11वां प्रश्न है वो शायद इस पेपर के अंदर नहीं है। उसमें 11वां प्रश्न इसका है जो कि एक आपको प्रार्थना पत्र है वो लिखना है कि मोहल्ले में बहुत ज्यादा क्या है, गंदगी वगैरह, इससे रिलेटेड। अगला जो आपका पेपर है ये है आर्ट्स वालों का। पहला अपन ने पढ़ा था वो किसका था, साइंस वालों का, और ये है आर्ट्स वालों का। साइंस वालों के ये हुआ था आपके सेकंड सेम में, और ये आर्ट्स वालों के ये हुआ था फर्स्ट सेम में। आर्ट्स के लिए होता है ये फर्स्ट सेम में, और ये साइंस बीएससी और बीकॉम के लिए होता है सेकंड सेम में। अब देखिए, इसमें भी आपकी वही है, 70 नंबर का है। अब इसके अंदर जो प्रश्न आपका ये प्रश्न दिए गए हैं। पहला दिया गया कि भाषा की परिभाषा दीजिए, अर्थात भाषा से आप क्या समझते।
अगला सर्वनाम किसे कहते हैं, और अगली बार इससे पिछली बार क्या था अपन देख लेते एक बार। ये था, ये सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, और यहां पूछ लिया सर्वनाम। अगला ये मूल स्वर संधि है, वहां क्या पूछा गया है, ये देख लो कि उस व्यंजनों का उल्लेख कीजिए। चौथा प्रश्न है स्वर संधि के सभी भेदों के नाम लिखिए, और वहां पे पूछा गया था कि स्वर संधि किसे कहते हैं। यहाँ उपसर्ग की परिभाषा लिखिए, और वहां पांचवा प्रश्न क्या था, पांचवा था समास की परिभाषा लिखिए। तो देखो मैंने यही कहा कि अपन ने सिलेबस में भी यही देखा था, देख लो कि सिलेबस में ये देखा था कि संधि समास उपसर्ग प्रत्यय। तो एक बार संधि की परिभाषा पूछी, दूसरी बार समास की, तो तीसरी बार प्रत्यय की पूछेगा, और चौथी बार उपसर्ग की, इस प्रकार से पूछेगा। और इससे संबंधित आपको गैस पेपर मिल जाएंगे। अब देखो अगला प्रश्न, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, और यही 7वां क्वेश्चन था, सेम का सेम। देख लो आप, ये वाक्य की परिभाषा लिखो, और वहां आ गया वाक्य के कितने भेद होते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न था लेखन कौशल से क्या तात्पर्य, ये थोड़ा अलग दे दिया। अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं, और वहां आया था आवेदन पत्र किसे कहते हैं, यहाँ आ गया अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं, और आलेख का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न जो आपके है यहां पर, भाषा की प्रकृति पर प्रकाश डालिए, अर्थात भाषा से आप क्या समझते हैं। और पिछली बार प्रश्न था कि भाषा के विविध प्रकारों के नाम लिखिए। तो ये यदि आपको पीडीएफ नहीं दिखे तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ये प्रश्न ये है कि भाषा की प्रकृति पर प्रकाश डालिए। अगला है विशेषण से क्या तात्पर्य स्पष्ट कीजिए, और पिछली बार ये था कि स्वर संधि का नामोल्लेख कीजिए। अगला है हिंदी वर्णमाला को शुद्ध रूप में लिखिए। हिंदी वर्णमाला उसको आपको पूरी सही तरीके से व्यवस्थित लिखनी है। अगला प्रश्न इकाई 2 में से है कि अव्ययीभाव व तत्पुरुष समास को सावधान समझिए। देखिए जो एक बार जो आता है प्रश्न वो दोबारा नहीं आता, लगभग 2-3 सेमेस्टर में अलग अलग प्रश्न आते हैं। तो पिछली बार अलग समास के बारे में पूछा था, वहां पूछा था बहुब्रीहि समास के बारे में, यहाँ अव्ययीभाव और तत्पुरुष समास के बारे में पूछ लिया। अगला है विसर्ग संधि को सावधान से समझाइए। मैंने यही बताया था, पिछली बार था कि स्वर संधि को सावधान समझाइए। ये देख लो आप, स्वर संधि के भेदों का उदाहरण सही लिखिए। और यहाँ द्विगु और बहुब्रीहि समास का आया था, और यहाँ थोड़ा चेंज हो गया। अगला कृदंत प्रत्ययों को सावधान सही समझाइए। इससे अगला प्रश्न है 8वां कि अभिव्यक्ति का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके महत्व को समझाइए कि अभिव्यक्ति से क्या तात्पर्य। रचना के आधार पर वाक्य के भेद लिखिए। रचना के आधार पर वाक्य कितने और फिर उनको समझाना है, क्यों ये आपका एक प्रश्न कितने नंबर का है, 7 नंबर का। अगला है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, मतलब जब कोई अपना जो समय निकल जाता है उसके बाद में पछताने से क्या होगा, तो इसकी जो आपको क्या लिखनी है, व्याख्या लिखनी है। ठीक है। और अगला प्रश्न है कि स्वयं को पाली निवासी सुरेश मानते हुए नगर परिषद पाली के अध्यक्ष को एक पत्र लिखी जिसमें पर्यावरण प्रदूषण की समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए निराकरण की प्रार्थना की गई हो। मतलब आपके जो कि नगर परिषद के अंदर जो कि अपने शहर के अंदर जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के ऊपर एक आपको क्या लिखना है, प्रार्थना पत्र लिखना है। तो इस प्रकार के आपका जो ये पेपर था, इससे रिलेटेड और भी पेपर आपके जैसे जैसे आएंगे हम आपको सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी देंगे। ये बीए और बीएससी का था और बीकॉम का भी इससे रिलेटेड था, जो आपको हम जल्दी प्रोवाइड करवा देंगे। और यदि आप इनकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे इसके जो कि बायो में लिंक दी गई है टेलीग्राम चैनल की, टेलीग्राम चैनल का नाम है एग्जाम टॉपर्स 1 वीक सीरीज, एग्जाम टॉपर्स 1 वीक सीरीज। और यदि आप अपनी बेस्ट स्टडी मटेरियल खोज रहे हैं तो आज ही आप एग्जाम टॉपर्स 1 वीक सीरीज चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और 1 वीक सीरीज खरीद सकते हैं। आपको बहुत ही सस्ती दर में मिलेगी और आप इसके रिव्यू वीडियो देख सकते हैं। लगभग 90% सीधे हूबहू सवाल है। ये जो कि हमारे जो आपको ये हम बता रहे हैं ये क्वेश्चन, ये सीधे आप देख लेना, सीरीज के अंदर हूबहू लिखे गए और सीरीज को पूरा का पूरा व्यवस्थित बनाया गया है और पूरा थ्योरी टाइप में बनाया गया है
और हिंदी में पाठों का पहले सारांश दिया गया है, उसके बाद में व्याख्याएं, और जिनके इंग्लिश और इंग्लिश लिटरेचर है तो वो हिंदी और इंग्लिश पूरी दी गई है, पाठों की व्याख्याएं दी गई है। तो जल्दी आप एग्जाम टॉपर्स 1 वीक सीरीज खरीद सकते हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।